आप क्या किए, आप पेपर लीक किए। आप अगर पेपर लीक नहीं किए रहते, जिन पे आप केस किए, क्या वो जाते, वो कार्यालय का घेराव करने जाते? नहीं। तो सबसे पहले आप जो पेपर लीक हुए, आप अपने नाम पे सबसे पहले केस कीजिए, क्योंकि आपके कारण ही वो लोग वहां गए। तो सबसे पहले केस आप पे होना चाहिए कि जो आप झारखंड का भविष्य बेच रहे हैं, पेपर लीक कर रहे हैं। अगर भाई जो सच है वो तो आवाज उठाएंगे, फिर उन पे दबाव क्यों? तो सबसे पहले केस करना है तो जो पेपर लीक किए उन पे केस कीजिए, क्योंकि आप ना पेपर लीक करते, ना एग्जाम रद्द होता, ना झारखंड के बच्चों का जो भविष्य है वो रद्द होता, और ना ही जिन पे आप केस किए उस दिन वहां पे मौजूद होता। और रही बात देव महतो की, तो वो एक यूट्यूबर है, मीडिया का काम करते, तो उनका काम ही है कि न्यूज को पहुंचाना। न्यूज को पहुंचाएंगे नहीं तो लोग देखेंगे कैसे? तो ये जो बोलते जोहार, नमस्कार, आदाब, हेलो एंड वेलकम। किम छो, कसकाई, जय जनेन्द्र। आज मेरे सामने कोयलांचल की शेरनी पूजा महतो उपस्थित है। आइए इन सबको रूबरू करवाते हैं। ढांगी आए थे जन आशीर्वाद सभा में, तो उस दौरान मिल गई, तो कुछ बातें करते हैं इनसे। सबसे पहले जोहार पूजा जी। आपको भी जोहार भैया। कैसे हैं? तबीयत कैसे? तबियत थोड़ा डाउन है, बाकी ठीक है। अभी हाल ही में जेएसएससी का आंदोलन किया गया, जेएसएससी घेराव जो रखा गया छात्रों में, रांची में देखा जाए तो 15 छात्रों पर केस हो जाता है। उसी बीच आपके भी एक सहेली आंदोलनकारी जो है बेबी महतो जी, उन पर भी केस होता है। और देव महतो जो कि वीडियो बनाने गए थे, उन पर भी केस हो जाता है, फर्जी केस। क्या कहिएगा? देखिए, हम इस पे यही कहना चाहेंगे कि आप मतलब कैसे सरकार है। एक बहुत बड़े नेता बोले थे कि ये भारत देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है जो झारखंड राज्य में है। तो कहीं ना कहीं ये बोलने की जरूरत नहीं है सोशल मीडिया के माध्यम से, और मतलब लोगों का भविष्य जो बेचा जा रहा है, ये हमारा झारखंड राज्य का जो भविष्य बेचा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे दिख रहा है। आप क्या किए, आप पेपर लीक किए। आप अगर पेपर लीक नहीं किए रहते, जिन पे आप केस किए, क्या वो जाते, वो कार्यालय का घेराव करने जाते? नहीं। तो सबसे पहले आप जो पेपर लीक हुए, आप अपने नाम पे सबसे पहले केस कीजिए, क्योंकि आपके कारण ही वो लोग वहां गए। तो सबसे पहले केस आप पे होना चाहिए कि जो आप झारखंड का भविष्य बेच रहे हैं, पेपर लीक कर रहे हैं। क्यों? आप राजा है, महाराजा है, तो आप पे केस नहीं होगा। आपके पास करोड़ों अरबों का धन है। जो छात्र अपने अधिकार के लिए, अपने भविष्य की भीख मांगने आपके पास गए थे कि आप हमारा भविष्य क्यों बेच रहे हैं, उन पे आप केस दे रहे हैं। और रही बात देव महतो की, तो वो एक यूट्यूबर है, मीडिया का काम करते, तो उनका काम ही है कि न्यूज को पहुंचाना। न्यूज को पहुंचाएंगे नहीं तो लोग देखेंगे कैसे? तो ये जो बोलते हैं, यहाँ पे जो लोकतंत्र जो देश है उसमें ये राजतंत्र चल रहा है कि छात्र पे, यूट्यूबर पे, अगर भाई जो सच है वो तो आवाज उठाएंगे, फिर उन पे दबाव क्यों? तो सबसे पहले केस करना है तो जो पेपर लीक किए उन पे केस कीजिए, क्योंकि आप ना पेपर लीक करते, ना एग्जाम रद्द होता, ना झारखंड के बच्चों का जो भविष्य है वो रद्द होता, और ना ही जिन पे आप केस किए उस दिन वहां पे मौजूद होते। देखा जाए तो जितने भी लोगों पर केस हुआ है, सब जयराम महतो से रिलेटिव है, सब जेबी केसेस से रिलेटिव है, बाकी और अदर पे केस नहीं हुआ। तो क्या ये साजिश किया जा रहा है जेबी केसेस? ये साजिश ही है। और रही बात की अगर भविष्य बिक रहा है तो जयराम महतो से रिलेटेड लोगों का नहीं बिक रहा, और लोग अगर जयराम महतो से रिलेटेड हो रहे हैं, आप भ्रष्ट नेता है, आप भविष्य बेच रहे हैं, आप राज्य बेच रहे हैं, आप जमीन बेच रहे हैं, तो लोग कब तक हड़िया दारू में रहेंगे? जयराम महतो जो एक हक अधिकार की बात करता है, जो भविष्य की बात करता है, जो शिक्षा की बात करता है, तो लोग उनसे रिलेटेड होंगे ही। और वहाँ पे जितने भीड़ इकट्ठे थे वो किसी पार्टी विशेष के नहीं थे, पूरे राज्य के छात्र थे। और उस दिन कहीं ना कहीं पूरे राज्य के लिए, पूरे राज्य से लोग वहां पे गए थे। अगर इतना ही आपको राज्य की चिंता था, बच्चों के भविष्य के लिए लड़ने क्यों नहीं पहुंचे? तो कहीं ना कहीं ये बस कुछ रुपए और कुछ लोगों के लिए ये राज बच कर गया है। और सभी लोगों से कहेंगे कि आप अभी आइए, अभी बदलाव नहीं कीजिएगा तो अभी ही इतने गंदे तरीके से छात्रों का भविष्य बेचा जा रहा। आने वाली टाइम पे, आने वाले पीढ़ियों के लिए अभी तो 60 हम लोग को मिला जा रहा, आने वाले टाइम पे लग रहा है 30 झारखंड राज्य के बच्चों को दिया जाएगा। अच्छा, आज देखा जाए तो 4 फरवरी है, जेएमएम का स्थापना दिवस भी है, और प्लस की राहुल गांधी जी भी आए थे, पद यात्रा कर रहे थे पैदल धनबाद से लगभग, और आप लोग का भी सभा थे, तो क्या कहिएगा इसमें? देखिए, जेएमएम का स्थापना दिवस है और राहुल गांधी जी आए, तो कहीं ना कहीं अभी इलेक्शन सामने आ रहा है। तो इलेक्शन सामने आ रहा है तो आपको झारखंड राज्य का याद आ रहा है। इससे पहले आप कहाँ थे? इससे पहले आप भारत जोड़ो यात्रा क्यों नहीं कर रहे थे? अगर उनको चिंता रहती इतनी ही, तो इतना ज्यादा यहाँ पे जब भ्रष्टाचार है, इतने ज्यादा हादसाएं होती है या बच्चों का भविष्य बेचा जा रहा है, आप उस टाइम आते।
उस टाइम आप आवाज उठाते हो तो आज ये यात्रा का जरूरत नहीं पड़ता। और जेएमएम का जो स्थापना दिवस है, बहुत ही शुभ घड़ी की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जेएमएम के संस्थापक, उसकी जो स्थापना की है, वो माने जाते हैं विनोद बिहारी महतो। तो कहीं ना कहीं आज वो उनका नाम कहीं नहीं दिखेगा या उनके परिवार के लोग नहीं दिखेंगे। सम्मान देना है तो उनको सम्मान दीजिए। और कहीं ना कहीं ये राज्य जो है, मतलब अभी जो हाल है, जैसे जेएमएम से विनोद बिहारी महतो का नाम हट गया है, हटा नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं दब गया है। उनके पीढ़ी, उनके घर वाले, उनके पूर्वज वहां पे नहीं दिख रहे। तो जैसे जेएमएम, हम एक एग्जांपल देना चाह रहे हैं कि जिस तरह जेएमएम से विनोद बिहारी महतो का आज नाम धीरे धीरे दब रहा है, यही हाल झारखंड राज्य में झारखंड वासियों को होगा। अगर अभी हम नहीं आवाज उठाएंगे, अभी हम बदलाव नहीं करेंगे, तो ये झारखंड राज्य बस नाम का झारखंड रह जाएगा। यहाँ पे मूलवासी कहीं ना कहीं दब जाएंगे, अपने अधिकार के लिए और अपने हक के लिए, अपने शिक्षा के लिए हमेशा भीख मांगेंगे। तो आप आगे आए अपने अधिकार के लिए, क्योंकि ये राज्य झारखंडी का, यहाँ के मूलवासी का है। तो ये वही लोगों का होना चाहिए इस राज्य में। राज्य हमारा तो राज बाहरियों का नहीं होना चाहिए। राज्य हमारा तो अब राज भी यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों का चलेगा। अच्छा, हर युवाओं के दिल में, हर बड़े बुजुर्ग के दिल में नेक्स्ट सीएम जयराम महतो, नेक्स्ट सीएम जयराम महतो, अगला सीएम जयराम महतो। तो आखिर लोग जयराम महतो को ही सीएम क्यों बनाना चाहेंगे? क्यों जयराम महतो को सीएम के रूप में देखेंगे? क्या किए हैं जयराम महतो? जयराम महतो क्या किए हैं, और जो नारा लग रहा है नेक्स्ट सीएम, वो तो जनता ही जान रहे हैं कि जनता जब उनको सीएम मान चुकी है। तो अगर नेक्स्ट सीएम जयराम महतो नहीं आते हैं और नेक्स्ट सीएम भ्रष्ट ही आते हैं, तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारे सीएम कहाँ जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे सोचिए हम कहाँ जाएंगे। जयराम महतो क्या नहीं किया। अभी मान लीजिए कोई मुखिया के पद में नहीं है, कोई जिला परिषद के, कोई वार्ड सदस्य के पद में नहीं है। जहां भी जाए, कहीं पे कोयला का मामला हो, कहीं फैक्ट्री बंद करना हो, कहीं पे मुआवजा देना हो, कहीं पे शिक्षा की बात हो, तो मुझे लगता है कि जितना मुख्यमंत्री अभी के काम नहीं कर रहे, सब जगह के जयराम महतो ढूंढा जा रहा है। तो जनता उनको सीएम मान चुकी है और आने वाला भविष्य में वो झारखंड राज्य में सीएम की कुर्सी में वो हेमंत सोरेन बोल रहे हैं हमको फंसाया जा रहा, भाजपा के थ्रू फंसाया जा रहा, बाकी और लोगों ने भी तो गुनाह किया था, सिर्फ हम ही को क्यों जेल भेजा गया? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट उनका गलती होगा, बिना गलती के कोई किसी को नहीं फंसा सकता है। और रही बात ईडी जिस तरह से उन पे पड़ी थी, ये नहीं कि बस राज्य में एक हेमंत सोरेन ही भ्रष्ट किए, बाकी नेता भी किए। बीजेपी के नेताओं के पास चल जाइए, उनके पास करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति है, पता नहीं कहाँ कहाँ दबाए हुए। तो अगर राज्य में बदलाव करना है, देश में बदलाव करना है, जो भ्रष्टाचार नेता उनको पकड़ना है, तो ऐसा नहीं कि बीजेपी के या अन्य किसी पार्टी के हैं वो दूध के धुले हुए, उनको भी पकड़े, उनको भी जेल में डाले और उनका भी जो पद है उससे इस्तीफा दिलाए। तब हम मानेंगे कि हमारा जो राज्य, हमारा जो देश है, वो एक इंसाफ की बात करता है। अच्छा, 2024 में किसकी सरकार बनेगी? जेबीकेएसएस हो गया, जेएमएम हो गया, भाजपा हो गया, कांग्रेस हो गया, किसकी सरकार? आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बनेगी? देखिए, 2024 में वो तो 2024 बताएगा, जनता बताएगी। क्योंकि अभी जो जनता है, सारे एरिया है उसमें जनता परेशान है चारों तरफ से, चाहे वो जमीन की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो या अन्य किसी मुद्दा पे बात हो, तो जनता चारों तरफ से परेशान। तो चारों तरफ से जनता को जो दिखेगा कि चारों तरफ की आवाज उठाए और यहाँ की मूलवासियों की हक अधिकार की बात करे, उसी को जनता बैठाएगी और 24 का रिजल्ट 24 में तो दिखेगा ही। अभी नए सीएम हो गए हैं हमारे झारखंड के, चंपाई सोरेन, जो कि आप ही के सहेली लगभग बेबी महतो के गांव से, उन्हीं के विधायक है राजनगर से। तो क्या बोलिएगा चंपाई सोरेन? देखिए, हमारे नए जो सीएम है चंपाई सोरेन, तो बहुत बहुत मतलब बधाई कि वो सीएम के पद पे बैठे। और अभी मैट्रिक पास है सिर्फ। हाँ, वो तो जो भी है। और आप जिस पद पे बैठे हैं, जनता, झारखंड की जनता बहुत उम्मीद से आपको देख रही है। आप अपना काम ईमानदारी पूर्वक करें, ताकि ये नहीं कि जनता को नेताओं से भरोसा उठ जाए। कहीं आप विधायक है तो कहीं आपसे अगर भरोसा उठ जाता है तो जनता दूसरे विधायक या दूसरे सीएम पे भरोसा नहीं कर पाएगी। तो बस चंपाई सोरेन जी से यही कहना चाहेंगे कि आप जिस कुर्सी पे बैठे, ईमानदारी पूर्वक जो अपना काम है करें, और झारखंड की भविष्य है, जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा की अर्थव्यवस्था को सही करें। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मतलब एग्जाम, कोई भी पेपर का फॉर्म भराता है, कोई भी चीज का एग्जाम निकलता है, उसका फॉर्म भराता है, सीजीएल का ही ले लीजिए, 2 साल पहले फॉर्म भराया था, 2 साल बाद एडमिट कार्ड आया, उसमें भी क्या है कि भविष्य बेच दिया गया चंद रुपए के लिए। तो आपकी पीढ़ियां तो मजबूत है, हम गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे कहाँ जाएंगे? तो बस ईमानदारी पूर्वक कीजिए, और जो झारखंड की जो भविष्य है
जो यहाँ के छात्र हैं वो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। आप उनकी जो एग्जाम रद्द हुई है या अन्य किसी भी मुद्दे पर आप अच्छे से काम करें और यहाँ की जनता को खुश रखें। आप अपने क्षेत्र में जेबी केसेस का किस प्रकार से विस्तार कर रहे हैं, लोगों को कैसे जगा रहे हैं? देखिए, हम आपको पहले भी बोले और अभी भी बोले, हम अपने क्षेत्र में बहुत कम ही टाइम दे पाते हैं, क्योंकि जैसे आज हमको यहाँ आना पड़ा, कल हमको गोमिया जाना है, फिर परसों हमको फिर धनबाद ही आना है। तो इसके वजह से हम अपने क्षेत्र में बहुत कम ध्यान दे पाते हैं। वहाँ के जो भाई दादा है और वो देते हैं, अब बीच में अगर मेरा कुछ योगदान होता है तो हम देते हैं, क्योंकि हम बस एक विधानसभा या एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, हमको पूरा झारखंड राज्य का भ्रमण करना पड़ रहा है। अच्छा, लोकसभा चुनाव की तैयारी किस प्रकार से हो रही है? टाइगर जयराम मतो बता दिए हैं कि गिरिडीह से लड़ेंगे, गिरिडीह लोकसभा से, तो किस प्रकार गिरिडीह में तैयारी चल रही है? अभी 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक वो तो गिरिडीह लोकसभा के बहुत सारे पंचायत का दौरा किए। सुबह 9 बजे निकले तो रात 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे घर घुसे। और अभी ये स्टार्टिंग है, रणनीति तय हो चुकी है और जोरों शोरों से, क्योंकि अगर एक टाइगर दिल्ली जाता है और टाइगर की टीम दिल्ली जाती है तो वहां दहाड़ेंगे तो झारखंड की जमीन की जो धरती है, झारखंड की धरती वो हिलेगी। और यहाँ पे जितने भी जमीनों पर कब्जा हुई है वो कहीं ना कहीं वो आवाज उठाएंगे, तभी हम जो विस्थापित है, अभी यहाँ ले लीजिए धनबाद में ही इसको कोयला की राजधानी माना जाता है। तो क्या ये कोयला की राजधानी पे कितने लोग हैं कि वहाँ पे रोजगार, उनको क्या रोजगार मिल रहा है? झोड़ा ढोने का, झोड़ा ढो के कमर किसका टूट रहा है वहाँ? अगर एक दिन का वो 500 या 400 कमाते हैं तो वो अपना घर चलाएंगे कि अपने इलाज में? और यही राज्य में लोग 4 करोड़ मंथ कमा रहे हैं, 4 लाख एक दिन का कमा रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए ये राज्य अलग हुआ था? तो इन सभी समस्याओं का समाधान तभी होगा जब हमारे टाइगर जयराम महतो दिल्ली में दहाड़ेंगे और झारखंड की जनता की हक अधिकार की बात करेंगे और यहाँ पे उनको हक दिलाएंगे। आपका क्या ख्याल है सीट को लेके? आप क्या सोच रहे हैं? मेरा अभी कुछ ख्याल नहीं है, बस जो हमारा पार्टी है हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, एक झारखंड की बेटी के रूप में, अपनी पार्टी की एक युवा नेत्री के रूप में। ठीक है, जोहार। जोहार। ये थी पूजा महतो, जो कि काफी अच्छे ढंग से इन्होंने अपने विचारों को रखा और आपने भी इनके विचारों को बारीकी से सुना। कैसा लगा इनका विचार? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड।